की शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से खबर है। एमपी इकरा हसन से बदसलूकी का मामला। एडीएम पर बदसलूकी का इल्जाम है। एडीएम ने इल्जामों को बेबुनियाद करार दिया है। एमपी इकरा ने डिविजनल कमिश्नर से इसकी शिकायत की है। शिकायत पर जांच का हुक्म दे दिया गया है। डीसी ने दिया जांच का हुक्म। सहारनपुर से खबर, जहां किराना की एमपी सांसद इकरा हसन और छुटमलपुर म्युनिसिपल काउंसिल प्रेसिडेंट शमा परवीन ने एडीएम पर बदसलूकी के इल्जाम लगाए हैं। इल्जाम है कि जब दोनों लीडर एडीएम के पास इलाके की शिकायत लेकर गए तो एडीएम ने उन्हें ऑफिस से बाहर जाइए कहकर बेइज्जत किया, जिसके बाद सांसद इकरा हसन ने इसे लेकर चीफ सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश के साथ साथ डिविजनल कमिश्नर को इस पूरे मामले की शिकायत भेजी है। डीसी ने जिला अधिकारी को मामले की जांच के आदेश दे दिए। हालांकि एडीएम ने सभी इल्जामों को बेबुनियाद करार दिया है। देखने वाली बात कि क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर एक्शन होता है। लेकिन बड़ी बात यह है, क्योंकि बाकायदा वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हुआ, कि जब एमपी एक ओहदे पे बैठा इंसान एडीएम के पास जाता है तो वो इस तरह के बयान देता है, बदसलूकी करता है। अगर आम आवाम जाएगी, आम इंसान जाएगी तो उसके साथ क्या सलूक होगा। तो इकरा हसन ने की एडीएम की शिकायत। आपको बता दें कि एडीएम के खिलाफ एक्शन की मांग की गई है। एडीएम ने सभी इल्जामों को नकार दिया है। शामली में किराना लोकसभा सीट से एमपी इकरा हसन ने अफसरान से मिलकर एडीएम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद ने छुटमलपुर नगर पालिका चेयरमैन के साथ किए गए बदसलूकी के चलते सांसद इकरा हसन ने आला अफसरान को एडीएम के मामले से रूबरू कराया और एक एमपी के साथ की गई बदसलूकी मामले की जानकारी भी दी है। इस पूरे मामले में सांसद इकरा हसन ने एडीएम की ट्रेनिंग पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। तो वही सहारनपुर एडीएम ने एक वीडियो बयान जारी कर एमपी इकरा हसन के सभी इल्जामों को बेबुनियाद करार दिया। चेयरमैन साहिबा अपना कुछ इशू रखने लगी, वो अपनी बात रखने लगी, जिस पर उन्होंने कहा आप लिखित में दीजिए और जाइए यहाँ से। तो जब इस तरह की बदतमीजी हुई तो मैंने हस्तक्षेप किया और मैंने उन्हें कहा कि ये कोई बात करने का तरीका नहीं है। इतना कहने पर भी उनका कोई व्यवहार में बदलाव नहीं आया। बस फिर हम वहाँ से उठ गए और उठ के बाहर आ गए और हमने फिर लिखित रूप से उन्होंने कहा कि नहीं, हम लिखित में शिकायत नहीं देंगे आप। इसी पर हमने कहा कि देखिए, शासन के द्वारा सीधा ईओ नियुक्त किया गया है और बिना लिखित शिकायत के जो व्यक्तिगत अगर बातें हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। आप लिखित में शिकायत दे दीजिए। वार्ता सिर्फ इतनी ही हुई। मैं एक लोक सेवक हूं और मुझे अपनी सीमा पता है कि एक माननीय सांसद को भला कोई कैसे कर सकता है कि आप जो उन्होंने शिकायत में किया होगा कि गेट आउट शब्द का प्रयोग किया गया है, ये पूरी तरह से बिल्कुल ही निराधार है। तो इसी बीच हमारे साथ नीना जैन रिपोर्टर हमारी सहारनपुर से जुड़ गई है। नीना, बहुत बड़ी बात हो जाती है जब एमपी इकरा हसन पहुंचती है तो वहां पर उनके साथ बदसलूकी की जाती है। सवाल ये भी है कि अगर आम इंसान अपनी शिकायत लेकर पहुंचेगा तो फिर उसकी तो कभी सुनवाई नहीं होगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से इकरा हसन जो कि महिला जनप्रतिनिधि है, उन्होंने एडीएम पर आरोप लगाया है बदसलूकी का, अभद्र व्यवहार करने का। उसके बाद सपाइयों में एक टूल पकड़ लिया इस मामले को और जब सपा के लोगों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन भी किया और ज्ञापन भी दिया है और मंडलायुक्त को भी ज्ञापन दिया है। इसमें जांच की मांग की है, कार्रवाई की मांग की है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एडीएम ही इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि मैंने किसी भी तरह की कोई बदतमीजी नहीं की है और अगर मैंने अभद्र व्यवहार किया था तो 1 जुलाई की ये बात है, तो ये इतना देर से ये मामला क्यों उठाया गया। वहीं इकरा हसन का कहना है कि इस मामले में वह झूठ क्यों बोलेंगी जब मामला हुआ है और इसकी गवाह भी है छुटमलपुर की जिला पंचायत अध्यक्ष, तो वे क्यों झूठ बोलेंगी। तो इसी तरह से जो आप समझ लीजिए प्रशासन और नेता आमने सामने आ गए हैं और अब लामबंदी शुरू हो गई है। नीना, इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी अब चाह रही है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले को लेकर एक्शन लिया जाए। बिल्कुल, देखिए सपा के सुप्रीम अखिलेश यादव ने भी एक्स पर ट्वीट किया है। उसके बाद लगातार जो सपा के और सांसद हैं और नेता हैं, सभी की ओर से बयान आने शुरू हो गए हैं और वो सभी इसे महिला जनप्रतिनिधि के सम्मान के साथ खिलवाड़ बता रहे हैं, शर्मनाक बता रहे हैं और इसमें कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बल्कि मुजफ्फरनगर से हरेंद्र मल्लिक ने तो इसमें पंचायत तक बुलाने की बात कह डाली है। तो देवबंद के जो लोग हैं, नेता हैं, वहां से भी इसमें इकरा हसन का को समर्थन मिल रहा है। जितने भी सपाई हैं उन सबका समर्थन
उन्हें मिल रहा है। जी नीना, सबसे बड़ी बात यह कि एडीएम की तरफ से भी बकायदा एक वीडियो जारी किया गया जिसमें वो अपनी सफाई देते हुए नजर आए हैं। अब क्या लगता है एडीएम के खिलाफ क्या कुछ एक्शन लिया जा सकता है? देखिए, एडीएम ने बाकायदा हमसे भी बात की थी और उसमें उन्होंने हमें अपनी बाइट लेते हुए बताया था कि उन्होंने जो ये आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं और किसी तरह का उनकी ओर से इस तरह की वार्ता नहीं की गई है। उनका कहना है वे लोक सेवक हैं और वे जानते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है और क्या नहीं है। नीना, इस बीच जो है इकरा हसन ने एडीएम की ट्रेनिंग पर भी सवाल उठाया है। जी देखिए, अभी जो एडीएम है यहाँ पर उन्हें आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो ऐसे में उनकी क्या कार्य प्रणाली रही है पहले, अभी तक उस पर नहीं बात हुई है और अभी तक उन पर इस तरह का कोई मामला भी नहीं आया है। इकरा हसन कह रही है उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, जबकि एडीएम से नकार रहे हैं। फिलहाल इस मामले की जांच जिलाधिकारी को सौंप दी गई है और इस मामले की जांच शुरू कर रहे हैं। नीना, जानकारी ये भी दीजिएगा कि समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया था, ज्ञापन भी दिया है जिलाधिकारी को, कमिश्नर को भी ज्ञापन दिया है, इसमें कार्रवाई की मांग की है। वहीं कई नेताओं ने इसको लेकर अखिलेश यादव को लेटर भी लिखा है। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है और जो पुराने सांसद हैं, पूर्व सांसद, उन्होंने भी इसको लेकर आपत्ति अपनी जाहिर की है। उनका कहना है कि एक तो महिला है, ऊपर से जनप्रतिनिधि है, ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल नीना, और देखने वाली बात यही होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। नजरें आप बनाए रखिएगा, आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।